हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 93 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बच्चों, मानचित्र कार्य चल रहा है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, भारत के दिए गए राजनैतिक रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी, डी वन्य प्राणी अभय वन स्थान अंकित किए गए हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उसके सामने खींची गई रेखा पर नाम लिखिए। तो हमें इन सभी को नीचे जो मैप दिया गया है, इस मैप में दर्शाना है। कौन कौन से हैं बच्चों? सरिस्का है, मुडुमलई है, राजाजी और दाची गाम। तो इन सभी को हमें जो है मैप में, नीचे दिए गए मैप में दर्शाना है, प्लेसेस को दर्शाना है। तो बच्चों, आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। बच्चों, पहला है आपका सरिस्का। तो सरिस्का के बारे में पहले जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों सरिस्का है, तो सरिस्का बच्चों ये अलवर जिला राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? ये राजस्थान में स्थित है। कौन सा? सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में किस जगह पर बच्चों? अलवर में। ठीक है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? सरिस्का का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 866 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी। किसका? सरिस्का का। ठीक है। तो सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है, यह अभयारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यह 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया है। 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। पार्क वर्तमान क्षेत्रफल पार्क का जो कि क्षेत्रफल है वो 866 वर्ग किलोमीटर फैला है। पार्क जो है वो जयपुर से 107 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बच्चों बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कैरकल, धारीदार बिज्जू, सियार, स्वर्ण चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा और चार सींग शामिल जो है मृग हैं। यहाँ पर जंगली सुअर, खरगोश, लंगूर और पक्षी प्रजाति के सरीसृप बहुत सारे वन्य जीव यहाँ पर मिलते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ से जो है बाघों की आबादी 2005 में गायब हो गई थी, लेकिन बाघ पुनर्वास कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। बाद में यहाँ पर 5 बाघ हो गए और जुलाई 2014 में बाघों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी बच्चों और 11 हो गई, जिसमें से 9 वयस्क और 2 शावक थे। ठीक है। चलिए, ये तो था सरिस्का जिसके बारे में हमने जाना। इसके बाद है बच्चों मुडुमलई। तो अब आइए मुडुमलई के बारे में जान लेते हैं। तो मुडुमलई बच्चों ये जो है दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला जो है वन्यजीव अभयारण्य है। और ये जो है मुडुमलई जो है वो कहाँ पड़ता है बच्चों? केरल और कर्नाटक की सीमा पर। केरल और कर्नाटक के सीमा पर जो है स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 321 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यह 321 किलोमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यह फैला हुआ है, इसका विस्तार है। किसका? मुडुमलई का बच्चों। और जो है इसी के पास जो है एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और इन दोनों उद्यानों को मोयार नदी अलग करती है। कौन कौन से बच्चों? मुडुमलई वन्यजीव अभयारण्य जो है और एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को जो है मोयार नदी अलग करती है।
मैसूर और ऊटी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग जो है वो इसी से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये था आपका मुडुमलई। आइए अब हम राजा जी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। राजा जी राष्ट्रीय अभयवन के बारे में जानते हैं इसके बारे में। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ये जो है आपका उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा राजा जी? ये उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, यह देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों के 3 अभयारण्य थे। एक तो था राजा जी, दूसरा था मोतीचूर और तीसरा था चिल्ला। तो 1983 में इन तीनों को जो है मिला दिया गया और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। विद्यार्थियों, यह जो है 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए इसको जाना जाता है। किसको? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, इसके अलावा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की लगभग 315 प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर एक पेड़ ऐसा भी पाया जाता है जो अपने साथ 20 पेड़ जोड़ चुका है। एक के बाद एक पेड़ ऊपर से नीचे की ओर जमीन पर खड़े हो गए हैं और यह ही एक पेड़ 21 पेड़, इसी पेड़ से जो है 21 पेड़ हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता रही है। इसके बाद आइए बच्चों अब हम दाची गामा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों दाची गामा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। ठीक है, समुद्र तल से उद्यान की औसत ऊंचाई जो है 2990 मीटर है और यह उद्यान उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह 141 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी विस्तार कितना है? 141 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं स्क्वायर में नहीं है, 141 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो 141 किलोमीटर इसका विस्तार है। किसका? कौन सा है बच्चों? दाची गाम। ठीक है, और इस उद्यान में सबसे करीबी शहर श्रीनगर है। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ व सबतूल जिसे हम ओक कहते हैं, ये सभी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर हंगुल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पे इसको जाना जाता है। बसंत और शरद ऋतु में निचले इलाकों में हिमालयी काला भालू भी दिखाई देता है बच्चों। सर्दी के मौसम में यहाँ यह सो जाता है और लंबी पूंछ वाले मारमोट गर्मी के मौसम में ऊपरी इलाकों में बहुत देखे जा सकते हैं, जबकि चूहे के जैसे खरहे पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग, असीरो और लाल लोमड़ी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों में बच्चों तीतर है, तीतर के कोकलास और मोनल, बुलबुल, मिनीवेट, वार्ड वल्चर, सुनहरे चील यहाँ पर आमतौर पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जान लिया बच्चों। आइए अब हम मैप में इन्हें दर्शा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैप में पहले ही दर्शा रखा है, बता रखा है। आप इस प्रकार से, सबसे पहला है बच्चों ए नंबर पे आएगा आपका दाची गाम। दाची गाम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद राजा जी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और सरिस्का राजस्थान में, अलवर जिले में स्थित है, आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे ही। और नेक्स्ट है आपका बच्चों मुडुमलई, जो कि हमने आपको बताया था केरल और कर्नाटक के जो है ये दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर इसको दर्शा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप मैप को फिल कर लीजिएगा बच्चों और अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बच्चों आप लोगों को कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पुनः बताया व समझाया जाएगा। विद्यार्थियों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।